दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक फिर से 2 डिजिट में आ चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त आज वॉल्यूम हुआ है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 था सुजलॉन और पिछले कई दिनों के बाद आज हमने कमाल देखा है सुजलॉन के अंदर। और इसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी। और ये मैंने आपको लगातार बोला है कि यहाँ पे यही होता है, जब बड़े फंड हाउस यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो स्टॉक नीचे आ जाता है और जैसे ही उनकी खरीदारी शुरू होती है स्टॉक फिर ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे अब बड़े फंड हाउस फिर से इसमें एंट्री करना शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं और सुजलॉन एनर्जी का आगे का क्या भविष्य रह सकता है उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। काफ़ी लोग हैं जो लगातार डर जाते हैं, स्टॉक थोड़ा सा 2-3 दिन नीचे आया, बहुत ज़्यादा उनको टेंशन होने लगा कि सुजलॉन में हमारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो स्टॉक मजबूत है वो वाकई में एक मौका देखते ही फिर तेज़ी से ऊपर बढ़ता है। जबकि बाजार में ज़बरदस्त गिरावट देखी आज हमने, सभी इंडेक्स के अंदर गिरावट थी, उसके बावजूद भी सुजलॉन का इस तरह से दौड़ना ये सबूत है कि स्टॉक वाकई में मजबूत है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिनको डिस्कस करेंगे और कुछ जो बड़ी डील हुई जिसके माध्यम से तेजी बनी उसको भी समझेंगे और आगे की क्या रणनीति बन सकती है, कैसा Q3 रह सकता है, सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें, आज निफ्टी 50 ने 18,027 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। अच्छी बात है कि इसका अभी 18,000 का स्तर बना हुआ है। 0.44% की गिरावट थी, लगभग आधा % की गिरावट। तो निफ्टी के मेन इंडेक्स के अंदर भी लगभग आधा % के आसपास की गिरावट थी। निफ्टी मिड कैप के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा थी, यानी लगभग 0.25% के आसपास की गिरावट थी और निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर भी लगभग आधा % की गिरावट थी। ओवरऑल पूरे बाजार में गिरावट थी, चाहे बड़े स्टॉक हो या फिर स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, सब जगह पे गिरावट थी। कहीं पर भी हमें आज माहौल पॉजिटिव देखने को नहीं मिला। सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पर भी सब जगह पर गिरावट थी। तेजी जहाँ पे थी सिर्फ तो 2 बैंकिंग इंडेक्स के अंदर थी, स्पेशली प्राइवेट बैंक के तेजी ठीक थी। पीएसयू बैंक में तो नाम मात्र की तेजी थी और फाइनेंशियल सर्विस के अंदर तेजी थी। बाकी ओवरऑल सारे इंडेक्स में आज हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है। सबसे बड़ी जो गिरावट थी वो निफ्टी मीडिया में थी, वो लगभग 1.36% की गिरावट थी। मेटल भी लगभग 1% टूटा और निफ्टी एफएमसीजी भी 1% टूटा। तो ये देख सकते हो कि इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद लगभग 5% की तेजी बताना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब सुजलॉन की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 9.65 पर, यानी कल की क्लोजिंग पर ही शुरुआत हुई। इंट्राडे का लो 9.60 का भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक रेड होता वो दिखाई दिया। लेकिन जो इंट्राडे का हाई है वो 10.25 का, ज़बरदस्त तेजी और अंत में क्लोजिंग 10.10 पर ही, जहाँ पे 4.66% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो गिरते बाजार में लगभग 5% के आसपास की तेजी काफ़ी मायने रखती है। स्टॉक फिर से 2 डिजिट में आ चुका है और आज वॉल्यूम में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है पिछले कई दिनों के बाद। पिछले एक महीने पर इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 16 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, यानी कल के मुकाबले दुगना हो गया वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा। इसके पीछे वजह है कि आज बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे शानदार खरीदारी की है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में सुजलॉन नंबर 1 बना फिर से और काफ़ी दिन के बाद ये बात हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पे देखें तो सुजलॉन में तेजी के पीछे वजह यह है कि इसका सेक्टर, कल हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया कि सुजलॉन के मैनेजमेंट की तरफ से गिरीश तांती ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपना विजन क्लियर किया कि किस तरह से सुजलॉन देश का जो टारगेट है, जो ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन है, उसमें कैसे तरह से योगदान देने वाला है। उसके बाद में एक पॉजिटिव माहौल बना है और ये बात समझ में आने लगी है कि सुजलॉन वाकई में बहुत तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने वाली है और सरकार का सहयोग पूरा मिल ही रहा है। कंपनी अपने डेट को लगातार कम कर रही है, तो अंदर से कंपनी मजबूत हो रही है। अब यहाँ पर देखें तो जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, सरकार ने अपनी तरफ से अपना गोल सेट कर लिया है कि आने वाले समय में जो ग्लोबल लेवल पर जो ग्रीन हाइड्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है उसमें 10% का योगदान हिंदुस्तान देगा। तो ये बहुत बड़ा सपना है, यानी आने वाले 2030 तक जो भी रिक्वायरमेंट होगी पूरे विश्व की, उसमें 10% यहाँ पे योगदान हिंदुस्तान की तरफ से होगा। ये एक तरह से देखें तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सपना देखा गया हिंदुस्तान की तरफ से। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, ग्लोबल ग्रीन एनर्जी का जो टोटल जो मार्केट है वो मार्केट 100 मिलियन टन तक पहुंच सकता है आने वाले 2030 तक और उसमें 10% का जो है प्रोडक्शन इंडिया से हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 13 जनवरी को ही सरकार ने अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है और इसके लिए 17,490 करोड़ रुपीज़ का ये पीएलआई स्कीम के तहत उनको बेनिफिट मिलेगा कंपनियों को। इसके अलावा जो टोटल यहाँ पे कंपनी की तरफ से 19,744 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए एक बड़ी अमाउंट यहाँ पे सरकार की तरफ से अनाउंस की गई है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अभी शुरुआत है। सबसे पहले तो हमारी जो खुद की आवश्यकता है उसको पूरा करना होगा। हमारे हिंदुस्तान में जो आप देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो सोर्सेज है उनको इतने ज़्यादा मजबूत कर लेना है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है उन इंडस्ट्रीज़ को वो पूरा कर पाए ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से, चाहे उसमें सीमेंट इंडस्ट्रीज हो, चाहे स्टील इंडस्ट्रीज हो, या फिर रिफाइनरीज हो। ये सारी इंडस्ट्रीज है जो फिलहाल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, उन सबको ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से उनका कारोबार शुरू करना है। और ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद में विश्व को हम अपना जो भी हाइड्रोजन होगा उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इसमें अभी समय लगने वाला है क्योंकि अभी तो शुरुआत है। लेकिन यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल है कि ये जो 10% की जो मात्रा है जो इन्होंने अपना गोल सेट किया उससे भी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। इसके पीछे वजह ये है कि हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के दोनों के लिए बिल्कुल मुफीद है, और उसके हिसाब से यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं। तो अब सरकार का फोकस होगा कि किस तरह से यहाँ पे ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट किया जाए, चाहे विंड एनर्जी के माध्यम से हो या फिर सोलर एनर्जी के माध्यम से हो। फिलहाल इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा जो कस्टमर उनका होगा वो यूरोपियन यूनियन होगा। वो यहाँ पे इस समय ग्रीन हाइड्रोजन लेना चाहते हैं और इंडिया उनको ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जापान, ऑलरेडी जापान भी यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इंडिया के साथ में बिजनेस टाइप करने को तैयार है, और यहाँ पे इंडिया से जापान को भी ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ है जो फिलहाल ग्रीन हाइड्रोजन में इंटरेस्ट ले रही है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो साउथ कोरिया वो भी यहाँ पे प्लांट लगाने की कोशिश करे ताकि आने वाले समय में अपने देश में ग्रीन हाइड्रोजन को लेके जा सके। तो कुल मिला के बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। ऐसे में ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनियों का आने वाला जो समय है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और ऐसे में सुजलॉन एनर्जी जो विंड एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है और सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करी है, तो ये तो समझ ही सकते हो कि इसकी प्राइस बढ़ने की ही संभावना, इसमें प्राइस नीचे आने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पे जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि इंडिया एक्सपोर्ट करेगा उसमें समय लगेगा, यानी ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने में भी 5 से 7 साल लग सकता है, क्योंकि अभी तो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। अभी ग्रीन हाइड्रोजन की हमारे यहाँ पे शुरुआत हो रही है, अनाउंसमेंट हुआ, अभी इसमें समय लगेगा, लेकिन आने वाले 5-7 साल में इंडिया एक्सपोर्ट करने लगेगा, यानी ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण जो होगा वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए ग्रीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और ऐसे में अब यहाँ पे शुरुआत होगी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को मजबूत करने की और उसमें निवेश करने की। तो कुल मिला के यहाँ पे सरकार की तरफ से पीएलआई स्कीम भी लाई जाएगी। इसके अलावा सरकार विंड एनर्जी के लिए बिड भी लाने जा रही है, जिसमें आप देख सकते हो कि हर साल ऑफशोर विंड के लिए 8 गीगावाट की बिड लाई जाएगी। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। तो ये तो समय है जो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा हो सकता है। और ये मैंने आपको कल भी बोला जब इसमें गिरावट है स्टॉक के अंदर, कि इसमें गिरावट से आपको डरना ही नहीं है। सुजलॉन भले ही आपको 6 या 7 होता है जो दिखाई दे, नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है तो इसमें बहुत पैसे कमाओगे, इसमें आपको शॉर्ट टर्म में डरना बिल्कुल नहीं है। जो स्टॉक मुझे लगता है कि आगे जाके अच्छा नहीं करेगा, मैं उसको मना भी करता हूँ कि इसमें से आपको निकल जाना चाहिए। काफ़ी ऐसे स्टॉक है जो मुझे लगता है कि सही नहीं है, तो मैं उसमें आपको कह देता हूँ कि इसमें से निकल जाना चाहिए, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि उसमें भी लॉस होता है। जो भी स्टॉक सजेस्ट किए वो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिए हैं, लेकिन जब मुझे लगता है कि स्टॉक आगे कमाल नहीं करेगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस स्टॉक से मैं आपको निकलने को कह देता हूँ। और काफ़ी लोग उसमें से निकलते भी है और कुछ लोग उसमें रह जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर सारा दारोमदार है। आज हम जिस स्टॉक को अच्छा समझ रहे हैं, आगे जाके कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर रहा है, कंपनी क्या प्रॉफिट में रहेगी या उसके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आएगी, वो सारा देखने के बाद में ही डिसीजन लिया जाता है। तो उसको आज हम नहीं जज कर सकते, आगे अपडेट आती है उसके हिसाब से भी उसमें हमें डिसीजन लेने होते हैं। और इसीलिए जरूरी है कि जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसको पूरा ध्यान से उसके बारे में हमेशा जानकारी रखें। हर दिन आपको उसके बारे में जानना चाहिए। जो स्टॉक आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके बारे में आपको पूरी छोटी से छोटी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे। तो यहाँ पे सुजलॉन बहुत मजबूत है। इस लेवल पे आप समझ सकते हो कि कल हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से गिरीश तांती ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि इंडिया ने अपना जो विजन रखा है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, उसमें हमारा बड़ा योगदान होने वाला है। इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, विश्व के 17 देशों में यहाँ पे सुजलॉन का कामकाज है। इंडिया में आप देखें तो कंपनी मजबूती से अपने कारोबार को आगे बढ़ा दी, इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है और इंडिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस इनके साथ में बिजनेस टाइप कर चुके हैं, क्योंकि इनके पास पूरा का पूरा वो अनुभव है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि ये जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, ये जो बयान दे रहा है, उसको आपको समझना चाहिए कि वाकई में आने वाले समय सुजलॉन में आपको एक शानदार तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम कुछ डील हुए उनके ऊपर जाके देखेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि आज ये तेजी क्यों बनी। तो आप देख सकते हो सुबह 9:30 पर 9.85 की प्राइस से 19,36,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। फिर 9:30 पर 20 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद आप देख सकते हो 9:34 पर 9.95 की प्राइस से 36 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:13 पर 9.95 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद 1:33 पर 10 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 3:21 पर 10.05 की प्राइस से 29 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर
3:25 पर 10.05 की प्राइस से 19,84,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि आज जम के खरीदारी हुई है, बड़े फंड हाउस ने आज यहाँ पे खरीदारी की है। तो ये लगातार होते रहता है, जब भी किसी बड़े फंड हाउस की तरफ से यहाँ पे बिकवाली होगी स्टॉक नीचे आएगा, लेकिन जब बड़ी बल्क में खरीदारी होती है तो स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है। लेकिन अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो इसमें आपको डरना नहीं है, इसके अपडाउन से आपको बिल्कुल नहीं डरना है, बस आप इसमें बने रहे। ये वाकई में स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।